नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो फाइनली भाई यहाँ पे आज से आगाज होने जा रहा है एएफसी एशियन कप 2023 का पहला ही मैच यहाँ पे ग्रुप ए में होस्ट कंट्री कतार वर्सेस लेबनान के बीच में रात 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस टूर्नामेंट। लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में। तो पहला अपडेट तो ये आ रहा है कि भाई योशिमी यामाशिता, जो कि एक जापानीज वुमन रेफरी है, वो यहाँ पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच को ऑफिशिएट करेगी एंड पहली वुमन रेफरी बनेगी कि जो एएफसी एशियन कप मेंस टूर्नामेंट को यहाँ पे ऑफिशिएट कर रही होगी। इससे पहले उन्होंने 2022 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप था उसमें भी ऑफिशिएट किया हुआ है। एएफसी कप, एएफसी चैंपियंस लीग, जे लीग में भी वो मेंस के जो टूर्नामेंट है उसमें भी वो ऑफिशिएट कर चुके हैं। तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह के यहाँ पे उनके डिसीजन रहते हैं। आई थिंक वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारे कोच साहब ईगो स्टेमिक साहब, उन्होंने जस्ट बिफोर दी ऑस्ट्रेलिया गेम एक यहाँ पे इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने थोड़ी सी चीजें क्लेरिफाई की है। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है कि जो मैंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारे लिए एशियन कप प्रायोरिटी नहीं है, हमारा प्रायोरिटी वर्ल्ड कप क्वालिफायर से, तो उन्होंने बोला वो थोड़ा सा मेरा जो स्टेटमेंट है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था, क्योंकि हमने जो 2023 में जितने भी मैचेस सारे खेले हैं, किंग्स कप, मर्देका कप और उससे पहले भी जितने टूर्नामेंट, वो सारे आपके एशियन कप की प्रिपरेशन का ही पार्ट थे। ऐसा नहीं था कि वो मतलब हम फ्रेंडलीज की तरह ले रहे थे, उसको भी हम देख रहे थे कि भाई किस तरह से हम एशियन कप के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि थोड़ी सी चीजें हमारे अगेंस्ट गई है। एक तो प्रिपरेशन कैंप हमें मतलब 4 वीक का नहीं मिल पाया। उन्होंने बोला कि भाई साउथ कोरिया, जापान और वो जो बड़े बड़े कंट्रीज है उनके प्लेयर ही यहाँ पे लेट क्या बोलते कि आए हैं, बाकी सारे कंट्रीज को यहाँ पे 4 वीक का कैंप मिला है, ऐसा उनका मानना है। दूसरी चीज फिटनेस एंड फिजिकलिटी भी थोड़ा सा उन्होंने बोला कि थोड़े से प्लेयर उसको भी रिकवर करने में टाइम लगा है। एक इंजरी के रिगार्डिंग उन्होंने बड़ा अपडेट दिया है कि भाई यहाँ पे सहल अब्दुल समद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मिस करेंगे। तो आफ्टर अनवर अली, चिक्सन सिंह एंड आसिफ कुरुनियान, आपके जो फोर्थ ऐसे प्लेयर है सहल अब्दुल समद की जो आपके स्टार्टिंग 11 के हिस्से आते हैं एंड वो यहाँ पे इस मैच को मिस करेंगे। तो दैट्स अ बिग ब्लो, ऐसा उनका मानना है कि भाई यहाँ पे जो फिजिकलिटी एंड जो कंपोजर चाहिए वो ये 4 प्लेयर ना होने से आई थिंक हमारे में कहीं ना कहीं वो लैक करेगा एंड आई थिंक उससे हमारी जो गेम प्लान टैक्टिक्स भी है वो भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो लेट्स सी, देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होगा कि अभी आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो किस तरह के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपडेट्स देते हैं रिगार्डिंग स्टार्टिंग 11 एंड क्या किस तरह का प्लान रहता है, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई ईस्ट बंगाल एफसी वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट के बीच में रिसेंटली अंडर 17 जो यूथ लीग चल रही है उसमें डर्बी हुई थी और उसमें मोहन बगान 4-0 से हार गई थी। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट की थी कि भाई ईस्ट बंगाल की टीम में 6 ऐसे प्लेयर है कि जो ओवर एज प्लेयर है। तो अब यहाँ पे एएफएफ ने भाई ईस्ट बंगाल को पनिशमेंट किया है, इसके रिगार्डिंग 60,000 का यहाँ पे उन्होंने फाइन लगाया है और वो जो 6 प्लेयर थे उसमें से एक प्लेयर को अभी आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि जो ओवर एज खेल रहा था और जितने भी मैच में वो प्लेयर खेला है उसमें से वो ईस्ट बंगाल के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज अ बिग डिसीजन फ्रॉम दी एएफएफ एंड आई थिंक ये जरूरी भी था। कोई भी क्लब में, कोई भी टीम में यहाँ पे ओवरेज प्लेयर है, आई थिंक वो पनिशमेंट देना पड़ेगा। अभी प्लेयर के ऊपर कितना पनिशमेंट आएगा वो यहाँ पे अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मैक्सिमम 4 साल का पनिशमेंट दे सकते हो कि 4 साल वो यहाँ पे एएफएफ के कोई भी लेवल के जो मैचेस है, टूर्नामेंट है, वहां पे वो नहीं खेल पाएगा। सो देखते हैं कि उसको कितना पनिशमेंट मिलता है। वो यहाँ पे जो एएफएफ की सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें 2 नामों से यहाँ पे रजिस्टर था, तो उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया गया है एंड आई थिंक इसमें क्लब से ज्यादा मैं मानता हूँ कि प्लेयरों की गलती है कि अपने आप को फोर्ज डॉक्यूमेंट करके आप सबमिट करते हो। नो डाउट एक क्लब को भी अपना एक क्या बोलते कि एक फुल्ली प्रूफ्ड सिस्टम रखना पड़ेगा कि जहाँ पे वो मतलब मल्टीपल ओकेजन से या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म से यहाँ पे वेरीफाई कर पाए कि क्या भाई इसकी रियल एज क्या है। बट आई थिंक धीरे धीरे वो सिस्टम भी अपडेट हो रहा है एंड एएफएफ ने भी अब कोशिश की है कि भाई यंग एज से यानी कि 8, 9, 10 साल से भी प्लेयर का एक कॉमन रजिस्ट्रेशन सिस्टम या फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहाँ पे प्लेयरों को रजिस्टर कर पाए एंड उसके बाद इसको और थोड़ा कम कर पाएंगे। लेकिन ये एक जो डिसीजन उन्होंने लिया है आई थिंक ये सभी क्लब्स एंड प्लेयर के लिए पर्टिकुलरली एक जजमेंट टाइप है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सख्त से सख्त यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है। सो आई थिंक ईस्ट बंगाल यहाँ पे पॉइंट तो लूज कर ही रही है एंड उसके साथ आई थिंक वो जो यूथ लीग के टेबल टॉप पे बैठी थी आई थिंक वहां से वो नीचे गिर क्योंकि मोहम्मद अनसी के सामने भी उस प्लेयर ने खेला था, मोहन बगान के सामने भी वो खेले थे, तो वो सारे पॉइंट आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो आगे देखते हैं कि और भी ज्यादा क्या उन्होंने जो 6 प्लेयरों के एविडेंस दिए थे उसमें से और कितने को मिलते हैं वो भी देखते हैं यहाँ पे एंड आई थिंक ये इंडियन फुटबॉल का वन ऑफ द बिग इश्यू है, तो इसको डेफिनेटली यहाँ पे सोल्व होना ही चाहिए एंड जितना कम हो सके उतना होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप के बारे में। तो भाई कल 2 यहाँ पे एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिले। पहला था भाई मुंबई सिटी वर्सेस गोकुलम केरला एंड गोकुलम केरला ने भाई अच्छी फाइट पुटअप की। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में उन्होंने लीड ले ली थी 1-0 से एंड लेकिन मुंबई सिटी ने एक चीज जो मेरे को बढ़िया देखने को मिल रही है इस सुपर कप में कि लॉट ऑफ यंगस्टर जो कि आईएसएल में बेंच पे बैठ रहे थे उनको, क्योंकि आपके मेन इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे
AFC एशियन कप में खेल रहे हैं तो उसको चांस मिल रहा है। कल अगर आप मुंबई सिटी की साइड देखें तो उसमें तिरी भी अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो यहाँ पे पर्सनल रीजन के चलते स्पेन गए हुए हैं। दूसरी साइड आपका होर्हे पेरेरा डियाज भी यहाँ पे इंजर्ड चल रहा है तो उसकी जगह पे आपको देखिए गुरकीरत स्टार्ट कर रहा था, फिर आपका वालपुया, विनीत राय, जयेश राणे, फिर फ्रैंकलिन नजरेत, नाथन रोड्रिगस, इन सबको भी मौका मिल रहा था तो वो देख के बढ़िया लगा। एंड फर्स्ट हाफ में वो वालपुया का बेहतरीन पे हेडर वाला गोल था लेकिन आई डोंट नो मतलब कौन से रीजन पे उनको डिसअलाउ किया गया वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड हाफ में अच्छा कमबैक किया यहाँ पे। सेकंड हाफ में आयुष चिकारा का वो जो गोल था बेहतरीन गोल भाई, वो जो क्या बोलते हैं अल-खयाती का पास जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया, आई थिंक वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया होगा। आयुष चिकारा भी एक काफी अच्छे पोटेंशियल वाला प्लेयर है। एंड एट दी इंजरी टाइम यहाँ पे जो पेनल्टी मिला उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं अल-खयाती ने बेहतरीन तरीके से फिनिश करके यहाँ पे मुंबई को क्रुशियल 3 पॉइंट आई थिंक ग्रुप सी में अगर आप देखें तो वो दिला दिए एंड 2-1 से उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली। जबकि दूसरा मैच था यहाँ पे चेन्नई एफसी वर्सेस पंजाब एफसी जो कि एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे काफी क्लोज मैच होगा एंड वही हुआ। स्टार्टिंग यहाँ पे पंजाब एफसी ने अच्छी की, 4th मिनट में ही यहाँ पे विल्मार जॉर्डन का वो यहाँ पे बेहतरीन गोल आया एंड यहाँ पे 1-0 की लीड ले ली थी। उसके बाद यहाँ पे अच्छा वर्ल्ड अप क्या बोलते कि चेन्नई एफसी ने भी बाउंस बैक थोड़ा सा किया लेकिन उतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रही थी। लेकिन सेकंड हाफ में अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप की एंड यहाँ पे जॉर्डन मरे के गोल के साथ उन्होंने 1-1 से इस मैच को ड्रॉ कर लिया। तो ग्रुप सी अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन चुका है, मुंबई सिटी को एडवांटेज मिल चुका है इस मैच के साथ एंड चेन्नई एफसी एंड पंजाब एफसी के यहाँ पे 1-1 पॉइंट बने हैं। अब बात करते हैं आज के मैचेस के बारे में। तो आज भी भाई आज तो भाई ग्रुप डी है जो कि ग्रुप ऑफ डेथ बोला जा रहा है। तो पहला मैच है यहाँ पे एफसी गोवा वर्सेस आपका इंटर काशी एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन बिकॉज एफसी गोवा के लिए संदेश सिंघान एंड ब्रेंडन फर्नांडिस जो उनके 2 की प्लेयर है। उदांता का तो फिर भी आप चलिए कि आपके पास बोरिस सिंह है लेकिन इन दोनों का रिप्लेसमेंट आपको यंगस्टर के साथ करना पड़ेगा। क्या जय गुप्ता को आप सेंटर बैक में शिफ्ट करते हो, वो भी एक इंटरेस्टिंग सा डिसीजन यहाँ पे बनेगा। अब रेंसन आपके पास मिडफील्ड में आयुष देव छेत्री है, एक काफी सारे ऑप्शन है आपके जो मिडफील्ड में आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो आई थिंक मनोलो मार्केस के लिए कौन से स्टार्टिंग 11 के साथ उतर जाए वो देखते हैं। एंड दूसरी साइड अगर आप इंटर काशी की बात करें तो 5-0 की विक्ट्री के साथ वो आ रहे राजस्थान यूनाइटेड के सामने क्वालिफाइंग मैचेस में एंड आई थिंक सेंट मरीना ने काम भी अच्छा किया हुआ है, 1-2 यहाँ पे बेहतरीन साइनिंग भी उन्होंने इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी की है। सो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंटर काशी वर्सेस एफसी गोवा का। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। मेरा प्रेडिक्शन है भाई यहाँ पे आई एम गोइंग विद दी 2-1 विक्ट्री टू दी एफसी गोवा एंड उसके बाद भाई दूसरा मैच है यहाँ पे ऑब्वियसली भाई ओडिशा एफसी होम क्लब वर्सेस यहाँ पे बेंगलुरु एफसी एंड आई थिंक जरगोजा के लिए सबसे बड़ा दिक्कत वाली प्रॉब्लम है कि उसके गुरप्रीत सिंह संधू, सुनील छेत्री, सुरेश मांगजाम का ना होना, तो उसकी जगह पे यहाँ पे यंगस्टर को मौका मिल सकता है। फ्रंट लाइन में मुनीरुल मुल्ला है आपके पास, कर्टिस मैन का फ्यूचर अनसर्टेन है तो आई थिंक मे बी लेट्स सी वो खेलते हैं कि नहीं खेलते एंड शिवा शक्ति को डेफिनेटली यहाँ पे चांस मिलेगा। मिडफील्ड में भी हर्ष पात्र और उन सबको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। बैकलाइन कौन सी रहेगी वो देखना भी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। सो आई थिंक those are the इश्यू जो यहाँ पे इश्यू नहीं यानी कि तो सर्दी जो क्या बोलते कि डिसीजन है वो उसको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। दूसरी साइड अगर आप ओडिशा एफसी की बात करें तो उनके लिए अमरिंदर पाजी नहीं है इन गोल तो आई थिंक उसका रिप्लेसमेंट उनको लाना पड़ेगा। बाकी तो आई थिंक उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर आर अवेलेबल सो आई थिंक संजू लोवेरा के लिए उतनी दिक्कत वाली बात है नहीं एंड आई थिंक मैं उनको ही फेवरेट देख रहा हूँ इस मैच में। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद दी 3-1 विक्ट्री टू दी ओडिशा एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर में एक न्यूज आ रही है कि भाई एफसी गोवा के जो सेंसन परेरा है लेफ्ट बैक 26 ईयर ओल्ड उनको यहाँ पे उन्होंने लोन पे भेज दिया है टू इंटर काशी जिसके सामने वो आज भिड़ने वाले हैं क्योंकि सेंसन परेरा को यहाँ पे दुरान कप में लास्ट वो खेले थे उसके बाद आईएसएल में कुछ एक भी मिनट नहीं मिला है तो आई थिंक वो सेंस बनाता है। 26 ईयर के है, एक्सपीरियंस वन है, थोड़ा सा हेडबाइट भी है तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा 6 मंथ का लोन डील टू इंटर काशी एंड उसके बाद आई थिंक वो बेटर तरीके से क्लब भी जज कर पाएगा कि भाई नेक्स्ट सीजन उनके साथ कंटिन्यू करना है या फिर परमानेंट सेल कर देना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू जय हिंद जय भारत।